Hello everyone, this is Raksha Raghuvanshi and I welcome you to Logical Education. Logical Education के इस लेक्चर में हम इंग्लिश वोकेबलरी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स की हेल्प से हम इंग्लिश वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। इस वोकेब के लिए मैंने जो बुक रेफर की है वो है वर्ड पावर मेड इजी। ये हमारी सीरीज है जिसका ये फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश वोकेबलरी। ओके, वोकेबलरी को हम रूट वर्ड्स की हेल्प से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, रूट वर्ड से आप किस तरह से वोकेब को डिस्कस कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वर्ड देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिनोनिम डिस्कस करेंगे, एंटोनिम डिस्कस करेंगे, वर्ड का टाइप पढ़ेंगे और जो वो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है ये भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड है आपका ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? अच्छा, ईगो, इसके सिमिलर वर्ड आप देख सकते हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिक, ईगोमैनिकल और ऑल्टर ईगो भी इसका एक सिनोनिम है। तो इस तरह से काफी सारे सिनोनिम और काफी सारे वर्ड हैं जो ईगो से मिलकर बने हैं। ठीक है, ईगो से कुछ वर्ड बने हैं जिसमें ईगो वर्ड आ रहा है। अच्छा, ईगो का मतलब क्या होता है? तो ईगो का मतलब तो हमें पता है, ईगो मतलब अहंकार। ठीक है, ये तो हमें पता है, पर हम यहाँ पे forget it, हमें कुछ नहीं पता ईगो के बारे में। ठीक है, तो हम ईगो समझते हैं। ईगो वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, और हिंदी में बोल सकते हो आप मैं, मतलब मैं दिख रहा हूँ मुझे। ठीक है, आई, खुद को सुपीरियर बताना, खुद को सबसे ऊपर बताना, खुद को बेटर बताना, खुद के बारे में ही सोचना, ये है ईगो। ठीक है, हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं और हम खुद के काम को सबसे ज्यादा बताएं। ठीक है, खुद के काम को बेटर बताएं, खुद को बेटर बताएं, तो ये हमारा ईगो है। ओके, ठीक है, तो ईगो वर्ड का मतलब पता चल गया। अब ईगो से बना है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, तो इन दोनों वर्ड को देखते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, जो ईगो में आईएसटी और टीआईएसटी लगा के बने हैं। देखिए इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, इसमें टी लगा हुआ है। ओके, ठीक है, तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, पहली चीज तो ये दोनों ही नाउन है। कैसे है? नाउन है। ओके, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों ही नाउन है। अब नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले लगता है एडवर्ब और एडवर्ब के पहले लगता है आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल नाउन के पहले भी लगता है, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो बीच में से हट जाएंगे, आर्टिकल लग जाएगा। फॉरगेट दैट, मैंने जो भी बोला अभी उसको ध्यान मत दीजिए, आगे मैं समझाऊंगी। पहली चीज तो ईगोइस्ट, इस सेंटेंस को पढ़िए, एन ईगोइस्ट बिलीव्स दैट ही इज बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन। एक ईगोइस्ट वो होता है जो बिलीव करता है कि वो बेटर है सबसे, ठीक है, किसी से भी बेटर है, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब वो खुद को इन सभी से ज्यादा बेटर और खुद को इन सभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा है। तो ईगोइस्ट वो पर्सन होते हैं जो खुद को बेटर बताते हैं, खुद को सुपीरियर बताते हैं, खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं बाकी सबसे, मतलब बाकी सबको कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो ईगोइस्ट समझ आ गया आपको? ईगोइस्ट अब एक नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगाया हमने। ठीक है, ईगोइस्ट क्या है? एक नाउन है। ओके, ईगोइस्ट पर्सन, कैसे पर्सन? ईगोइस्ट मतलब वो पर्सन जो क्या बिलीव करते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताता है। ठीक है, अब ईगोटिस्ट ये भी एक नाउन है, ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एन ईगोटिस्ट इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आई एंड ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। देखिए बहुत स्लाइट डिफरेंस है इनमें। ईगोइस्ट वो पर्सन होते हैं जो खुद को बेटर बताते हैं सबसे, तो सबकी बात करेंगे और खुद को हम सबसे ज्यादा बताएंगे। ईगोटिस्ट वो पर्सन होते हैं जो खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सिर्फ खुद की बात करना पसंद करते हैं, वो बाकी लोगों को इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि उनकी बात करें। ठीक है, तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट क्लियर हो गया। ईगोइस्ट खुद को बेटर बताएंगे और ईगोटिस्ट सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको और किसी से मतलब नहीं है। ओके, ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ईगोसेंट्रिक, एक और वर्ड आया ईगोसेंट्रिक। ईगोइस्ट हो गया हमारा, ईगोटिस्ट हो गया, दो वर्ड क्लियर हो गए, ईगो हमारा क्लियर हो गया। ईगोसेंट्रिक ये वर्ड जो है वो भी ईगो से मिलकर बना है, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। ठीक है, तो खुद को सेंटर समझना, खुद को सुपीरियर बताना। अब इन्हीं का ही सिनोनिम ही है ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड एक नाउन है और एडजेक्टिव भी है, इसका टाइप बता दिया मैंने, एज अ नाउन भी यूज होता है ये, और एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। इसको, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसको पता करना, और नाउन की तरह यूज हुआ है ये पता करना बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंटेंस से पता कर सकते हैं, या आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक किस तरह के होते हैं ये समझ लो। कंसिडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट।
जब हम ईगोइस्ट हैं, मतलब सबसे ज्यादा बेटर बता रहे हैं, ईगोइस्ट का मतलब ये है। अब उसके एक्सट्रीम फॉर्म पे चले गए हम, मतलब हमें हमसे ज्यादा अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा, हम समझ रहे हैं कि भगवान मैं ही हूँ, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मुझसे ही पूरा सेंटर, जो यूनिवर्स है वो मुझसे ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की जब हम सोच रखते हैं, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ईगोइज्म आ जाता है हमारे अंदर, तो वो होता है ईगो सेंट्रिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें इसको एडजेक्टिव और नाउन किस तरह से एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, किस तरह से नाउन की तरह यूज करेंगे, ये बताया गया है। वॉट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, उसकी जो नई रूममेट है वो कितनी ईगोसेंट्रिक है। ओके, ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट, वो सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पर्सन है, जितना भी मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूं ना, उनमें सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पर्सन मुझे वो लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ईगोसेंट्रिक है वो एज अ नाउन यूज किया गया है, उसकी नई रूममेट कितनी ईगोसेंट्रिक है। ठीक है, एज अ नाउन यूज किया है आपने, उसके पहले आर्टिकल लगाया है। ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट, यहाँ पे जो ईगोसेंट्रिक है ना वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। यहाँ पे पर्सन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले वर्ड लगता है एडजेक्टिव, जो कि उसकी क्वालिटी बताता है, पर्सन कैसा है, ईगोसेंट्रिक है। ठीक है, तो एडजेक्टिव लगा दिया, और उसके पहले आपने क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया। कि एडवर्ब कितना ईगोसेंट्रिक है, बहुत, मोस्ट, और मोस्ट के पहले आपने क्या लगा दिया, द लगा दिया। हम हमेशा आर्टिकल, इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है आपका नाउन, नाउन के पहले हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसके पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जो एडजेक्टिव को भी और मॉडिफाई करे और उसको इसकी विशेषता बताए, उसको आप बोलते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले हम एक और एडवर्ब भी लगा सकते हैं अगर जरूरत है तो, नहीं तो फिर हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। देखिए नाउन है तो आर्टिकल आया है, और ये आर्टिकल किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए आता है। पहली चीज तो नाउन नहीं होगी तो आर्टिकल नहीं आएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, और उसके पहले एक और एडवर्ब भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पहले आर्टिकल लग जाएगा। यहाँ पे नाउन क्या है, पर्सन, पर्सन के पहले हमने क्या लगाया, ईगोसेंट्रिक, पर्सन कैसा है, ईगोसेंट्रिक, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कितना ईगोसेंट्रिक, मोस्ट ईगोसेंट्रिक, तो ये ईगोसेंट्रिक की विशेषता बता रहा है, तो ये मोस्ट आपने एडवर्ब लगा दिया, और उसके पहले आपने आर्टिकल लगा दिया, जो कि आपने नाउन के लिए लगाया है। अब आर्टिकल में आपने द क्यों लगाया है, क्योंकि मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक है, ही इज कैसा है, वो ईगोसेंट्रिक पर्सन है। ठीक है, और व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, देखिए यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, व्हाट, फिर उसके बाद आपने नाउन यूज कर लिया, उससे पहले आपने आर्टिकल लगाया है, उसकी न्यू रूममेट। ठीक है, इज आपने यहाँ पे लगाया है। आप ये वाला स्ट्रक्चर जानते होंगे, व्हाट से जो स्टार्ट होते हैं वो व्हाट, उसके बाद आपका आता है नाउन, और नाउन के पहले आर्टिकल आ जाता है। हर न्यू रूममेट इज, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट था। ठीक है, और ये आपका हर न्यू रूममेट, रूममेट कैसी, न्यू, किसकी, उसकी, हर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बना, हर न्यू रूममेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ईगोसेंट्रिक पढ़ा। अब हमने जो पढ़ा है वो देख लेते हैं, ये सेंटेंस में आप किस तरह से यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया। ईगोइस्ट कौन होते हैं, जो खुद को बेटर बताते हैं। ईगोटिस्ट क्या होते हैं, जो खुद में इंटरेस्टेड होते हैं और किसी की बात ही नहीं करनी उनको। ईगोसेंट्रिक कौन से होते हैं, जो ईगोटिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, ईगोमैनिक। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ईगो प्लस मेनिया। ठीक है, ईगो प्लस मेनिया। अब देखिए ईगोइज्म जो होता है, अच्छा इज्म वर्ड का मतलब क्या है, इज्म, जैसे आप देखते हैं नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मतलब जो बुद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म को मानना, ठीक है, वो प्रोसेस आपकी क्या हो गई, बुद्धिज्म हो गया। ठीक है, और इसी तरह से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, तो उसी तरह का ये हम वर्ड लिख रहे हैं, ईगोमेनिया। ठीक है, ईगोमेनिया क्या हो जाएगा, जब हम इगोसेंट्रिक से भी अपर लेवल पे पहुंच जाए, मतलब पागलपन हो जाए एक तरह से, मॉर्बिड ऑब्सेशन। ठीक है, यू कैरी ईगोइज्म such an extreme that your needs, desires and interest have become a morbid obsession, मतलब कि बहुत ही पागलपन के लेवल पे आप ईगो को लेके चले जाओ, तो उसको ईगोमेनिया बोलते हैं। तो ईगोमेनियक, ठीक है, ये भी एक नाउन है। अब देखिए यहाँ पे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस, अब सिमिलर वर्ड हो गए, लेकिन आप समझिए यहाँ पे
ऑब्नॉक्शियस है हमारे ईगोइस्ट, और ईगोटिस्ट मतलब कि अनप्लीजेंट है हमें, ठीक है, डिसएग्रीएबल है, हमें पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग पसंद नहीं आते, अनप्लीजेंट साउंड करते हैं, उनकी बातें पसंद नहीं आती, अनलव्ड होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिक, अब ये इतना ज्यादा ईगो का फॉर्म हो गया कि इनटॉलरेबल है, ठीक है, ये थोड़ा और अपर लेवल हो गया। और ईगो मेनियक मतलब पागल हो गया एक तरह से, तो वो डेंजरस हो सकते हैं, स्लाइटली मैड जो लोग होते हैं उनको ईगो मैनियक बोलते हैं। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगो मैनियक पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारे नेक्स्ट वर्ड्स है ऑल्टर ईगो, जो भी ईगो से मिलके बना है, ऑल्टरिज्म, ऑल्टरिस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, टू ऑल्टर। इन वर्ड्स को आप पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।